आज हमने भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के आदेशानुसार एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष तौहीद अली और बाकी सारी टीम भारतीय किसान यूनियन बेदी की है। ज्ञापन जो हमने दिया है वो तीनों काले कानून वापस हो, MSP की गारंटी हो और किसान का जो मामला डीजल का है इसे खतौनी के अनुसार इस पर सब्सिडी हो, गन्ने का पेमेंट जो है तुरंत आना चाहिए मैं ब्याज के, और कीटनाशक जो दवाई है इन पर सब्सिडी मिले 50%। और जो किसान मजदूर बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर इनकी मृत्यु होती है तो चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनका बिल माफ़ होना चाहिए। और जो वेंटिलेटर के नाम पर भ्रष्टाचारी चल रही है ये समाप्त होनी चाहिए। अगर यदि माने नहीं मानी गई, भारतीय किसान यूनियन बेदी सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी और महीने के 26 तारीख को आपको पता है कुछ ना कुछ हम लेकर खड़े हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय जवान जय किसान। आज हम किसानों की मांगों को लेकर जो लगभग 8 महीने से भारत के अन्नदाता, भारत की रीढ़ की हड्डी अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डरों पर, देश के कोने कोने में अपने परिवार को छोड़कर अपनी ज़मीन, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर पड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर झूठा होगा उस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उन मांगों को लेकर आज हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसमें हमने मांग ये रखी है कि तीनों काले कानून तुरंत निरस्त होने चाहिए, किसानों का गन्ने का भुगतान तुरंत करना चाहिए और बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और गरीबों को भूख की वजह से जो हर रोज़ गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही मांग लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी ज्ञापन देने आई। राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हमारे युवा राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर जी ने आज एक बड़ा शानदार आयोजन किया, बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। युवा रोजगार आज सरकार से मांग रहा है। तेल की कीमतें पिछले 3 महीनों में 35 रुपये डीजल की बढ़ चुकी हैं और डीजल के कारण महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल बाइकों में डलवाने के लिए युवाओं के पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। युवा रोजगार मांग रहा है। अब से 7 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी, मौजूदा प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो बड़ा ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाते थे कि पेट्रोल की उंगली आसमान की तरफ करते थे और रुपये की उंगली ज़मीन की तरफ करते थे और कहते थे भाइयों बहनों आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आज हम उन प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वो आपकी ऊपर उठती हुई उंगली और नीचे गिरता हुआ रुपया कहाँ गया। आज आपने महंगाई से पूरे हिंदुस्तान को मार दिया, हिंदुस्तान का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, रिजर्व बैंक के फंड से पैसा ले लिया, तमाम जितने भी बैंक थे सब बेच दिए, विद्युतीकरण का निजीकरण कर दिया, रेल को बेच दिया। आप हिंदुस्तान बेच रहे हैं और आप कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना बेचूंगा ना बिकने दूंगा। काला धन के लिए आप कहते थे कि काला धन 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। जो लोग आपके कार्यकाल में काला धन लेकर वापस गए हैं आज तक आप उनका हिंदुस्तान में प्रत्यार्पण भी नहीं करा पाए हैं। चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज युवा राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर माननीय जयंत चौधरी के निर्देश पर आज बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज युवा सड़कों पर है। बेरोजगारी के खिलाफ आज सड़कों पर है। तमाम मुद्दों पर ये सरकार विफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक सरकार में नहीं आए थे, बड़े बड़े होर्डिंग आपने देखे थे, उनके बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज वो देखें कि उनके राज में, कांग्रेस के राज में क्या रेट था पेट्रोल डीजल रसोई गैस का, दुगने रेट हो गए हैं। और रुपए की जो रुपया हमारा रसातल में जा रहा है, रुपए की कीमत में डेली गिरावट आ रही है। तो हर मोर्चे पर ये सरकार फेल साबित हुई है।
और हमारी ये मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि तुरंत बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें इनको कम कराने का काम करे, वरना राष्ट्रीय लोकदल इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलन करते रहेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा।